Dear student, welcome in Bishamp Academy online classes. इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बताया कि कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनरल्स. मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होते हैं. ओके और ये व्हाट इज़ दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर producing vitamins and other substance. We can say minerals are raw material for our body. Minerals are needed for the growth and maintenance of our body. Like vitamins, we need only small amount of minerals in our daily diet, और हमको इसको डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है. द रिक्वायर्ड मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, आयोडीन, आयरन, कॉपर, फ्लोरीन एंड मैग्नीज. कैल्शियम मैग्नीज एंड फास्फोरस आर इसेंशियल पार्ट ऑफ बोन्स एंड टीथ. दे आर इम्पॉर्टेंट, और इनका रेशियो भी फिक्स रहता है कि कौन सा मिनरल्स जो होता है कितने रेशियो में हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है. In addition, calcium is also necessary for blood clotting. Iron is an important part of red blood cells in the need to carry oxygen from our lungs to all parts of the body. कैल्शियम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग, कहीं हमको चोट लग जाती है तो एक थक्का जो बनता है दैट इज़ नोन एज ब्लड क्लॉटिंग, और उसके लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मच नीडेड रहता है. एक्चुअली इट इज़ कन्वर्टेड इन थ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन, और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो एक लाइक ए नेट वर्क करता है, और नेट जैसा जो भी हमको चोट लगी होती है वहाँ पे जाके क्लॉट हो जाता है. और एज वी कैन से कि आयरन रेड ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का जो इनर पार्ट होता है या सेंट्रल एटम होता है दैट इज आयरन. ओके, फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स. डिफरेंट मिनरल्स हैं और कौन से कहाँ फाइंड आउट होते हैं. कैल्शियम हम एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं. जो मेन सोर्स होता है दैट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. ग्रीन वेजिटेबल, राइस, व्हीट, पोटैटोज, एग, मीट्स, नट्स, small fish etc are their important source. These are the important source of calcium. Next one, phosphorus. Curds, vegetables, eggs, meat, fish and milk provide phosphorus. Okay, these are the main source of phosphorus. Next one, potassium. Meat, poultry and fish are good source of potassium. Other sources are curds, fruits and vegetable. These are the main source for potassium. Potassium is also a very important substance for our body, और उसके sources यही सब हैं, meat, poultry, fish etc. Okay, next, magnesium. Flour and curds products, dairy, dry beans, soya beans, peas, nuts, green vegetables and meat are some good source of magnesium. These are the good source of magnesium. Next one, iron. Egg, yolk and liver are good source of iron. Green leafy vegetables, जैसे हम कहते हैं पालक का साग खाएंगे तो we can earn iron. Other vegetables, peas, fruits and meats are other main sources of iron. It is not found in milk. आयरन ऐसा सब्सटेंस होता है जो नहीं पाया जाता है. बाकी जो आपका मिल्क होता है दैट इज़ ए बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट में भी हम डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन. नेक्स्ट वन, आयोडीन. आयोडीन सॉल्ट एंड सी फूड्स आर एक्सलेंटली सोर्स ऑफ आयोडीन, और आयोडीन भी एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, important source of minerals. Okay, thank you.